नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की, लेकिन क्यों की? पूरे देश के सामने सुलगता सवाल यही है। 34 साल का नौजवान स्टार जो बहुत कुछ और कर सकता था, जो इस इंडस्ट्री का अगला सुपरस्टार साबित हो सकता था, इतनी काबिलियत, इतनी कुव्वत रखता था, उसने अपने गले में फांसी का फंदा क्यों लगा लिया? कौन है उसे मौत के मुहाने तक पहुंचाने वाला जिम्मेदार? वो स्टार सिस्टम जो किसी बाहरी को, आउटसाइडर को नेपोटिज्म के जरिए यहां टिकने ही नहीं देता। वो बड़े फिल्म हाउसेस जो अपने कॉन्ट्रैक्ट से एक्टर्स के हाथों और पैरों में ऐसी हथकड़ियां, ऐसी बेड़ियां डाल देते हैं कि फिर वो किसी काम के नहीं रहते। या फिर वो टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज जो अपने ही टैलेंटेड एक्टर्स को ऐसे दलदल में ढकेल देती हैं, फंसा देती हैं, जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन साबित हो जाता है। दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सुशांत की मौत पर आखिरकार चुप्पी तोड़ी है, तो कई राज खुलकर सामने आ गए हैं। गौर से देखिए हमारी ये पहली रिपोर्ट। सिसकियां सुनाई दे रही है। अपने अपने बच्चों का हाल उनके परिवार वाले फोन पर पूछ रहे हैं कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन कुछ भी तो ठीक नहीं है। जैसे एक तिलिस्म टूटा है। चमकती दमकती फिल्म नगरी का मायाजाल जैसे बिखर गया है। सुशांत की मौत की खबर ने सबकी नींद तोड़ दी है। उनकी भी, जो इन सपनों को संजोकर अपनी नई पहचान बनाना चाहते थे, और उनकी भी, जो इन सपनों लाशों पर अपने महल बना चुके थे। दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सुशांत की मौत का इल्जाम एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी पर लगाया है और एक्टर बनने की चाहत रखने वाले नौजवानों को धोखा देकर उन्हें धोखे की दलदल में घसीट लेने की ऐसी कहानी से पहली बार पर्दा उठाया है, जो बॉलीवुड का कड़वा सच है, लेकिन उसके बारे में बातें कोई नहीं करता। सुशांत सिंह की मौत के मुहाने तक पहुंचाने के पीछे एक बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का हाथ हो सकता है। अथॉरिटीज को इस पर जांच करनी चाहिए। इस सनसनीखेज इल्जाम के साथ साथ अभिनव कश्यप ने टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के मायाजाल से भी पर्दा उठा दिया है, जिससे वो नए एक्टर्स को फांसते हैं। ये टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज आपका करियर नहीं बनाती, वो आपका करियर बर्बाद करते हैं। पिछले तकरीबन 10 साल से मैं इन्हीं का शिकार हुआ हूं। टैलेंट मैनेजर और ये टैलेंट मैनेजर एजेंसीज आर्टिस्ट के लिए मौत का जाल है। दरअसल ये ऐसे सफेदपोश एजेंट हैं जिसमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री शामिल है। इनके बीच एक तरह का खामोश समझौता है। बस मान लीजिए कि हमाम में सब नंगे हैं और जो नंगे नहीं हैं उन्हें हम नंगा करेंगे, क्योंकि इसमें अगर एक पकड़ा गया तो सबकी पोल खुलेगी। सिर्फ अभिनव ही नहीं, बॉलीवुड के तमाम दूसरे बड़े नामों ने भी सुशांत की मौत के लिए फिल्म इंडस्ट्री के कैंपस को ही जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। यहां तक कि मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी फिल्म इंडस्ट्री के दोहरे चेहरे पर से नकाब खींच दिया है। रवीना ने लिखा है,
कैसे आउटसाइडर्स को फिल्मों से निकाला जाता है, कैसे बड़े फिल्मी गैंग अपने एक्टर्स को फिल्मों में काम दिलाते हैं, कैसे छोटे शहरों से आए सपनों को बॉलीवुड में पैरों तले कुचल दिया जाता है, जो आगे बढ़ता है उसके पीठ पीछे कैसे खंजर भोंका जाता है। इसमें कुछ आगे बचते हैं तो कुछ खत्म हो जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में शामिल हुए विवेक ओबेरॉय ने भी अपना दर्द साझा करते हुए बॉलीवुड फैमिली की पोल खोल कर रख दी। हम फिल्म इंडस्ट्री को एक फैमिली कहते हैं, लेकिन हमें अपना आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। हमें बदलने की जरूरत है। पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करने की जगह मदद करने की जरूरत है। पावर प्ले में टैलेंट को रौंदने की जगह बड़ा दिलवाला होने की जरूरत है। वाकई ऐसा परिवार बनने की जरूरत है जहां टैलेंट को बढ़ावा दिया जाए, कुचला ना जाए। यहां आर्टिस्ट की तारीफ की जाए, उन्हें बहकाया ना जाए। इस हादसे के बाद हमको जागना ही होगा। ये किसी से छिपा नहीं है कि विवेक ओबेरॉय कैसे इंडस्ट्री में रंजिश के शिकार हुए, कैसे उनका करियर डूब गया। विवेक को उनकी फैमिली ने संभाला। बिल्कुल ऐसी ही कहानी अभिनव कश्यप की भी है। अभिनव कश्यप ने अपनी सुशांत की मौत के बाद लिखी पोस्ट में एक बड़ी बॉलीवुड फैमिली पर सनसनीखेज इल्जाम लगाए हैं कि कैसे उस बड़े स्टार ने और उसके परिवार ने उनकी फिल्मों को रोका, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को अभिनव के साथ काम न करने के लिए धमकाया। नतीजा, एक तरह से अभिनव बिखर गए और 7 साल से बिना काम। लेकिन तब अभिनव को उनके भाई अनुराग कश्यप ने सहारा दिया। हालांकि सुशांत की मौत के बाद अभिनव के इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अनुराग कश्यप ने तुरंत यू टर्न ले लिया है और कहा है कि अभिनव और उनके बीच 2 साल से कोई बिजनेस वाले ताल्लुकात नहीं है। अभिनव और विवेक ओबेरॉय तो संभल गए, लेकिन बॉलीवुड के इस जाल में सुशांत ऐसे उलझे हैं कि उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिला और हार कर उन्होंने मौत को गले लगा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने सपनों का जाल बिछाकर बॉलीवुड में फिल्म कॉन्ट्रैक्ट और धोखा देने की रवायत की पोल खोलकर रख दी है। आईना दिखा दिया है पूरे बॉलीवुड को। बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज पुलिस के रडार पर आ चुकी हैं कि कहीं इनके दबाव के आगे झुककर तो सुशांत ने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला नहीं ले लिया। आइए आपको यह समझाने की कोशिश अब करते हैं कि टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज कैसे आर्टिस्ट को बहलाकर फुसलाकर कॉन्ट्रैक्ट में फांसती हैं और उसके बाद उनके करियर को तबाह करने पर आमादा हो जाती हैं। सिल्वर स्क्रीन पर चमकने की चाहत लिए हर साल लाखों नौजवान मुंबई पहुंचते हैं और फिर वो बांद्रा से अंधेरी तक बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। बड़ी बड़ी कारों से उतरते हुए स्टार्स को देखते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते करते अलग अलग एजेंसी में अपनी तस्वीरों वाला पोर्टफोलियो छोड़ते हैं कि उन्हें एक मौका मिले। इसके बाद शुरू होता है ऑडिशंस का सिलसिला। एक के बाद एक रिजेक्शन, फिर छोटे छोटे रोल्स में सिमटती जिंदगी। बड़े किस्मत वाले ही होते हैं जो इन ऑडिशन से स्टार बनते हैं। सुशांत के साथ भी ऐसा ही तो हुआ था, जब श्यामक डावर के ट्रूप में पीछे तीसरी लाइन में डांस करने वाले सुशांत को बालाजी की टीम ने जुहू के पृथ्वी कैफे में स्पॉट किया और फिर उन्हें बालाजी के सीरियल्स में ऑडिशन के लिए बुलाया गया। इसके बाद सुशांत की कामयाबी की कहानी शुरू हुई। टीवी सीरियल तक तो सब ठीक था, लेकिन फिल्मों में आकर बात बिगड़ती है। यहाँ रोल्स पाने के लिए आपको टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के आगे झुकना होता है, उनकी शर्तें माननी होती हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, अपनी फीस में 15 से 35% तक की हिस्सेदारी देनी होती है। वो कहें तो आप फिल्में कर सकते हैं, वो ना कहें तो आपको फिल्में और एड छोड़ने पड़ते हैं। जितने आप सक्सेसफुल होते हैं उतना ज्यादा आपके पास पावर होता है। द पावर टू से यस एंड द पावर टू से नो।
एंड आई डोंट थिंक इन दैट सेंस शो बिजनेस या फिल्मों की अगर हम बात करें या बॉलीवुड की अगर हम बात करें, आई डोंट थिंक वो अलग है. वहां पे भी रूल्स वैसे ही हैं कि अगर आपके पास एक पावर है टू से नो, इन द सेंस कि आपके पास बहुत सारा काम हो, बहुत सारे चॉइसेस हो, बहुत सारे लोग हो जो आपके साथ काम करना चाहते हो, देन यू कैन पिक एंड चूज एंड डिसाइड कि यार ये नहीं करूंगा, वो करूंगा, वो नहीं करूंगा, कुछ और करूंगा. बट अगर आपके पास कोई चारा ही नहीं है और आपने 6 महीने से आपको कोई असाइनमेंट ही नहीं मिला है, तो पहला जो आपको काम मिल जाएगा, आप सबसे पहले तो आप कुछ करेंगे, बिकॉज देयर आर आल्सो रेंट्स टू पे, देयर इज आल्सो a living to be made. So really, it really depends on person to person, and also depends on who the other person on the other side is. दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने इन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज के नेक्सस को दुनिया के सामने खोल दिया है. मैं बॉलीवुड के तमाम टैलेंट मैनेजर और टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी को मौत का एक ट्रैप कह सकता हूं. वो सिर्फ सफेद पोश दलाल हैं और इसमें सभी शामिल हैं. पहले टैलेंट स्काउट यानी कास्टिंग डायरेक्टर कट या कमीशन पर काम करते हैं. अपने लिंक का हवाला देकर नए आर्टिस्ट को बॉलीवुड की पार्टियों में बुलाया जाता है, फिर रेस्टोरेंट बुलाया जाता है और यहाँ इन सब को अनदेखा किया जाता है. इनके साथ इतना बुरी तरह से पेश आते हैं कि नए आर्टिस्ट का हौसला टूट जाए. जब एक बार कॉन्फिडेंस टूट जाता है तो ये लोग आपको शिकारियों से बचाने की बात कहकर लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कराते हैं. इन कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ने का मतलब है कि आर्टिस्ट को बहुत बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ती है. ये कास्टिंग डायरेक्टर इस बात की कोशिश करते हैं कि बॉलीवुड प्रतिभाओं के पास कम से कम ऑप्शन रह जाएं. इन्हें कम पैसे में बंधुआ मजदूरों की तरह काम करने के लिए तैयार किया जाता है. इस गलतफहमी में न रहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ न्यू कमर एक्टर्स पर ही लागू होता है. बड़े बड़े स्टार इन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज के जाल में फंसे हैं. कि अगर आप शुरुआती दौर में हैं, अगर आपको कैरेक्टर रोल्स के लिए आप ऑडिशन करते हैं, तो आपको वो रोल मिलने की संभावना है और आप किसी कास्टिंग एजेंट के थ्रू जाते हैं जो किसी फिल्म के लिए वो कास्ट कर रहा होता है. वो आउटसोर्स किया जाता है वो काम. उसके बाद वो डायरेक्टर को देते हैं. दे पास ऑन द बेस्ट ऑफ द लॉट टू द डायरेक्टर इवेंचुअली चूजेस. इन सब फील्ड्स में जितने आप बड़े होंगे, इन टर्म्स ऑफ जितने ज्यादा क्लाइंट्स होंगे, then quite obviously जो आपके टॉप क्लाइंट्स हैं वहां पे आपका ज्यादा ध्यान होगा. और जो छोटे क्लाइंट्स हैं, छोटे इन द सेंस कि जिनको ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की, जिन्होंने अभी शुरुआत की हो या उनकी करियर उतनी अच्छी नहीं जा रही हो, सो दे नीड अ लिटिल मोर पुश इन दैट सेंस. उनके लिए आपके पास टाइम कम होगा. कुछ टॉप 4-5 बड़े स्टार्स जिनकी फिल्में कामयाबी की गारंटी होती हैं, जिसके दरवाजे पर हमेशा प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी होती है, उन्हें छोड़ दें तो भी इस टैलेंट एजेंसीज के चक्कर में तकरीबन बॉलीवुड का हर एक स्टार और एंकर फंसा हुआ है. क्योंकि ये एजेंसीज का छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का करार होता है. इनके पास स्क्रिप्ट्स पहले आती हैं, इनके पास फिल्मों की जानकारी पहले आती हैं, इनके पास डायरेक्टर्स पहले आते हैं और फिर ये एजेंसी अपने अपने क्लाइंट एक्टर को ये स्क्रिप्ट और रोल्स देती हैं, उनके डेट्स अलॉट करती हैं. आपने एजेंसी से अलग जाने की सोची नहीं कि रोल्स गए हाथ से, और एजेंसी चाहे तो जिस रोल के लिए किसी एक एक्टर को चुना जा रहा है उसके लिए वो दूसरे एक्टर का ऑप्शन दे देते हैं और इसके लिए तगड़ा कट यानी कि कमीशन दिया जाता है. छोटे एक्टर से बड़ा कमीशन और बड़े एक्टर से परसेंटेज में छोटा लेकिन नंबर्स में बड़ा कमीशन. इंडस्ट्री में टिकने और दूसरे स्टार्स के हाथ में आने से पहले अच्छी स्टोरी पाने के लिए इन टैलेंट मैनेजर्स को खासा एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है. टैलेंट को बढ़ावा देने वाली ये एजेंसियां ही आर्टिस्ट को धोखा देने लगी हैं, उनके सपनों को कुचलने लगी हैं. सुशांत की मौत के बाद, अभिनव के खुलासे के बाद फिल्म, कॉन्ट्रैक्ट और धोखे की ये कलई खुल गई है. लेकिन क्या इस जाल में फंसने से दूसरे एक्टर्स बच पाएंगे या फिर फिल्मों में बड़ा नाम बनाने की चाहत में वो उलझते चले जाएंगे? इस सवाल का जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24. देखिए 70 mm के बड़े पर्दे पर छाने की बेताबी कई लोगों को, कई चेहरों को छोटे शहरों से महानगरी तक पहुंचा देती है, लेकिन स्याह हकीकत कुछ ऐसी होती है.